अज़ाब का तूफान अब थम चुका था। मदीना के आसपास धीरे धीरे खामोशी वापस लौट रही थी, मगर यह खामोशी सिर्फ कुछ देर की थी, क्योंकि एक नया इम्तिहान, एक नया अहम फैसला अभी बाकी था। ये था गज़वा बनु कुरैज़ा का वाक़या, एक ऐसा वाक़या जो मदीना की अमन और सलामती के मुस्तक़बिल यानी भविष्य का फ़ैसला करने वाला था। ये वाक़या सन 5 हिजरी यानी 637 ईस्वी का है। गज़वा अहज़ाब, जिसे जंग खंदक भी कहते हैं, उसमें जब कुरैश और उनके साथ आए 10,000 के लश्कर से अल्लाह ने मुसलमानों को महफूज रखा, तब एक बहुत बड़ी खबर आई। खबर ये थी कि मदीना के यहूदी कबीले बनु कुरैज़ा ने अपना मुआहिदा यानी शांति समझौता तोड़ दिया था। उन्होंने जंग का मुआहिदा यानी शांति समझौता तोड़ दिया था। उन्होंने जंग के दौरान मुसलमानों के दुश्मनों से हाथ मिला लिया था। ये एक बहुत बड़ी वादा खिलाफी थी और मदीना की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बन चुकी थी, क्योंकि अगर दुश्मन बाहर से हमला करते और बनु कुरैज़ा अंदर से, तो मुसलमानों के लिए बचना नामुमकिन हो जाता। इसी बीच हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अल्लाह का हुक्म सुनाया, ऐ अल्लाह के रसूल, बनु कुरैज़ा की तरफ जाइए। मुसलमान अभी अभी एक लंबी और थका देने वाली जंग से वापस लौटे थे। उनके हथियार अभी रखे ही गए थे, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म सबसे ऊपर था। उन्होंने फ़ौरन तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि ईमान का तकाजा यही था कि हर हाल में अल्लाह के हुक्म पर अमल किया जाए। मुस्लिम लश्कर ने बनु कुरैज़ा के मजबूत किले को चारों तरफ से घेर लिया। ये घेराबंदी 1-2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 25 दिनों तक चली। किला बहुत मजबूत था और बनु कुरैज़ा के लोग अंदर महफूज थे। दिन गुजरते जा रहे थे और दोनों तरफ उम्मीदें कम हो रही थीं। आखिरकार बनु कुरैज़ा ने हार मान ली। जब उन्होंने खुद को हवाले करने का फ़ैसला किया तो उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दरख्वास्त की। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि हमारा फ़ैसला साद बिन मुआज़ करें। साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु औस कबीले के सरदार थे और इस्लाम से पहले बनु कुरैज़ा के दोस्त माने जाते थे। उन्हें जंग खंदक में एक गहरा जख्म लगा था और वो उस वक़्त बहुत बीमार थे। उन्हें बुलाया गया। जब वो आए तो उन्होंने दोनों पक्षों की बात सुनी। फिर उन्होंने अपना फ़ैसला सुनाया। उनका फ़ैसला उनकी अपनी किताब तौरात के कानून के मुताबिक था। तौरात के कानून के हिसाब से जब कोई कौम वादा तोड़ती है और जंग में शामिल होती है तो उनके लड़ने वाले मर्दों को सज़ा दी जाती है। साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने वही फ़ैसला सुनाया जो उनकी अपनी आसमानी किताब में लिखा था। लड़ने वाले लोगों को उनकी गद्दारी की सज़ा दी जाएगी, जबकि औरतों और बच्चों को महफूज रखा जाएगा और उनका माल जंग के कानून के मुताबिक तकसीम होगा। मुस्लिम लश्कर ने बनु कुरैज़ा के मजबूत किले को चारों तरफ से घेर लिया। ये घेराबंदी 1-2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 25 दिनों तक चली। किला बहुत मजबूत था और बनु कुरैज़ा के लोग अंदर महफूज थे। दिन गुजरते जा रहे थे और दोनों तरफ उम्मीदें कम हो रही थीं। आखिरकार बनु कुरैज़ा ने हार मान ली। जब उन्होंने ख़ुद को हवाले करने का फ़ैसला किया तो उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दरख्वास्त की। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि हमारा फ़ैसला साद बिन मुआज़ करें। साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु औस कबीले के सरदार थे और इस्लाम से पहले बनु कुरैज़ा के दोस्त माने जाते थे। उन्हें जंग खंदक में एक गहरा जख्म लगा था और वो उस वक़्त बहुत बीमार थे। उन्हें बुलाया गया। जब वो आए तो उन्होंने दोनों पक्षों की बात सुनी। फिर उन्होंने अपना फ़ैसला सुनाया। उनका फ़ैसला उनकी अपनी किताब तौरात के कानून के मुताबिक था। तौरात के कानून के हिसाब से जब कोई कौम वादा तोड़ती है और जंग में शामिल होती है तो उनके लड़ने वाले मर्दों को सज़ा दी जाती है। साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने वही फ़ैसला सुनाया जो उनकी अपनी आसमानी किताब में लिखा था। लड़ने वाले लोगों को उनकी गद्दारी की सज़ा दी जाएगी, जबकि औरतों और बच्चों को महफूज रखा जाएगा और उनका माल जंग के कानून के मुताबिक तकसीम होगा। इस फैसले पर अमल होने के बाद मदीना से गद्दारी का ख़तरा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। वफ़ादारी और बगावत के बीच एक साफ लकीर खिंच गई। मुसलमानों को सुकून मिला और मदीना में अमन वापस आ गया। कबीलों के बीच किए गए समझौतों की अहमियत और मजबूत हो गई।
یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ امن اور سلامتی کے لیے وعدوں کو نبھانا کتنا ضروری ہے اور وعدہ خلافی کے کتنے گمبھیر نتیجے ہو سکتے ہیں۔ تو ان کے لڑنے والے مردوں کو سزا دی جاتی ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے وہی فیصلہ سنایا جو ان کی اپنی آسمانی کتاب میں لکھا تھا۔ لڑنے والے لوگوں کو ان کی غداری کی سزا دی جائے گی، جبکہ عورتوں اور بچوں کو محفوظ رکھا جائے گا اور ان کا مال جنگ کے قانون کے مطابق تقسیم ہوگا۔ اس فیصلے پر عمل ہونے کے بعد مدینہ سے غداری کا خطرہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ وفاداری اور بغاوت کے بیچ ایک صاف لکیر کھنچ گئی۔ مسلمانوں کو سکون ملا اور مدینہ میں امن واپس آ گیا۔ قبیلوں کے بیچ کیے گئے سمجھوتوں کی اہمیت اور مضبوط ہو گئی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ امن اور سلامتی کے لیے وعدوں کو نبھانا کتنا ضروری ہے اور وعدہ خلافی کے کتنے گمبھیر نتیجے ہو سکتے ہیں۔